हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज सिक्वल विद सूरज। आज हम देखेंगे कंस्ट्रेंट। व्हाट इज अ कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट is a rule defined on a column of a table to what kind of data is allowed. It means कि हमें एक कंस्ट्रेंट रूल डिफाइन कर देगा कि कौन से टाइप का डेटा हम हमारे टेबल के अंदर कॉलम्स जो है उसके अंदर इंसर्ट करें। उसके लिए हमें एक रूल डिफाइन कर देगा। There are various kinds of constraints in the relational database. It means हमारे पास 7 टाइप्स के constraints है हमारे relational database में। फर्स्ट है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, सेकेंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट, थर्ड नॉट null कंस्ट्रेंट, फोर्थ यूनिक की कंस्ट्रेंट एंड फिफ्थ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, सिक्स्थ चेक कंस्ट्रेंट एंड लास्ट वन इज कास्केडिंग। आज हम देखेंगे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की का फर्स्ट रूल क्या कहता है? प्राइमरी की मेक ईच रो यूनिक, इट्स कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू। मतलब प्राइमरी की कोई डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। प्राइमरी की डज नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। प्राइमरी की हमारा नल वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करता है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एक्सेप्ट वन टाइम इन अ वन टेबल। एक ही टाइम पे हमारा प्राइमरी की हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे टेबल के अंदर। Composite primary key is a kinds of primary key create on a multiple column in order to create a composite primary key at the column in a comma separated value format. It means हम दो और दो से ज़्यादा कॉलम के ऊपर हम प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्मेट में। सो हमारा प्राइमरी की का फर्स्ट रूल कहता है कि हम कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट गाइस। अभी हम देखेंगे टेबल लेवल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। टेबल लेवल पे हमारा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम। उसके अंदर हमने कॉलम डिफाइन कर दिया स्टूडेंट आईडी इंटीजर, उसके ऊपर हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया प्राइमरी की, राइट। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी हम चेक करते हैं sp अंडरस्कोर हेल्प टेबल नेम। एग्जीक्यूट करते हैं। आगे गाइस, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें हमारा कंस्ट्रेंट का नाम भी मिल गया। स्टूडेंट आईडी पे हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया था प्राइमरी की, उसका बाय डिफॉल्ट SQL सर्वर ने हमें कंस्ट्रेंट का नेम भी दे दिया, राइट। वो बाय डिफॉल्ट नेम ले लेगा अपना कंस्ट्रेंट का। अगर हमें अगर हमें कॉलम लेवल पे कंस्ट्रेंट डालना है, इट मीन्स अगर हम कभी भूल गए कॉलम प्राइमरी की लेना, कभी भूल गए या इन द सेंस कभी हमसे गलती से छूट गया, तो उसके लिए भी हम ऑल्टर करके ऐड कर सकते हैं प्राइमरी की। अब मैं टेबल को ड्रॉप कर दिया, चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने प्राइमरी की नहीं लिया है, लेकिन मैंने नॉट नल कंस्ट्रेंट लिया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी कॉलम अगर नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं लेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो नल कंसिडर होता है, जो कि हमारा प्राइमरी की का सेकेंड रूल है कि नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। कभी भी ड्रॉप टेबल टेबल नेम को कमेंट करके रखने का। बाय डिफॉल्ट कभी हमसे गलती से एग्जीक्यूट हो गया तो हमारा पूरा का पूरा डेटा लॉस हो सकता है। अल्टर करते हैं प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी, एग्जीक्यूट करते हैं। सी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। फिर से चेक करते हैं
sp_help students। आ गया हमें हमारा फिर से प्राइमरी की आ गया स्टूडेंट आईडी पे उसका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट नेम भी आ गया। अभी हम टेबल लेवल कंस्ट्रेंट नेम देखेंगे। कंस्ट्रेंट को भी एक नेम दिया जाता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बाय डिफॉल्ट नेम आ गया है। कंस्ट्रेंट का बाय डिफॉल्ट नेम दे दिया SQL सर्वर ने, लेकिन हमें हमारे हिसाब से हमें नेम चाहिए कंस्ट्रेंट का। तो इनकेस कभी डिलीट करना हो प्राइमरी की को, तो इजीली हम डिलीट कर सके। तो उसके लिए एक कमांड है। फर्स्ट हम इस टेबल को डिलीट कर देंगे। ओके, फिर अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं, आ गया। मैंने नाम दे दिया था प्राइमरी की, कंस्ट्रेंट का नाम दे दिया था प्राइमरी की। प्रीफिक्स में प्राइमरी की को PK बोलते हैं, अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी। ओके, अभी चेक करते हैं SP हेल्प टेबल नेम। सी गाइस, जो हमने कंस्ट्रेंट का नाम डिफाइन किया था यहाँ पर, वही नेम हमें मिल गया। इनकेस कभी हमें प्राइमरी की को डिलीट करना रहा तो हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हमें प्राइमरी की को डिलीट करना है, तो इजीली हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, अभी हम कॉलम लेवल को अप्लाई करके देखते हैं। टेबल को ड्रॉप करते हैं। कॉलम लेवल पे भी हम कंस्ट्रेंट नेम दे सकते हैं, प्राइमरी की दे सकते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम प्राइमरी की, और जो कॉलम पे हमें प्राइमरी की और कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, मीन्स कंस्ट्रेंट का नाम देना है, वो हम कॉलम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं। सी गाइस, आ गया। फिर से PK अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर ID हमने नाम दिया था हमारे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का। सो गाइस, ये हुआ हमारा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। अभी हम देखेंगे फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट का रूल क्या कहता है? फॉरेन की कंस्ट्रेंट टेबल इज रेफर्ड टू द प्राइमरी की टेबल। जो आपका फॉरेन की का टेबल रहता है, वो आपका प्राइमरी की को रेफर करता है। द प्राइमरी की इज ट्रीटेड एज अ पेरेंट एंड द फॉरेन की ट्रीटेड एज अ चाइल्ड टेबल। आपका जो प्राइमरी की का टेबल रहता है, वो आपके पेरेंट के जैसा ट्रीट करेगा, और जो आपका फॉरेन की का टेबल रहेगा, वो आपके चाइल्ड के जैसा ट्रीट करेगा। विदाउट ड्रॉप फॉरेन की टेबल वी कैनॉट ड्रॉप डायरेक्टली प्राइमरी की टेबल, राइट। जब तक हम फॉरेन की का टेबल ड्रॉप नहीं करेंगे, तब तक हम प्राइमरी की में का डेटा और टेबल ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है? फॉरेन की टेबल इज एक्सेप्ट नल वैल्यू, राइट। फॉरेन की जो है वो आपके नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, बल्कि आपका प्राइमरी की एक्सेप्ट नहीं करता है नल वैल्यू, राइट। अभी हम एक फॉरेन की टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, उसको मैं ड्रॉप करता हूँ, राइट। अभी फिर से उसको मैं क्रिएट करता हूँ। ये हो गया मेरा प्राइमरी की टेबल। अभी हम चाइल्ड टेबल क्रिएट करते हैं। सी गाइस, इसमें मैंने
प्राइमरी की का नाम भी दिया है, यहाँ पर भी मैंने फॉरेन की का नाम दिया है, राइट। फॉरेन की कैसा देते हैं, जो कॉलम पे हमें फॉरेन की लगाना है वो कॉलम का नाम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, फॉरेन की, कौन से कॉलम पे लगाना है, स्टूडेंट आईडी, रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, स्टूडेंट टेबल से, कौन से कॉलम का रेफरेंस ले रहे हैं, स्टूडेंट आईडी का, राइट। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। हमारा फॉरेन की कंस्टेंट भी क्रिएट हो गया, एसपी हेल्प कोर्स। चेक करते हैं। सी गाइस, हमारा फॉरेन की का नाम, प्राइमरी की का नाम दोनों हमें मिल गया। कौन से कॉलम पे हमने अप्लाई किया था, फॉरेन की स्टूडेंट आईडी पे, राइट। और प्राइमरी की कौन से, कोर्स आईडी पे, राइट। हमें दोनों मिल गए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, हम अभी कॉलम लेवल पे भी अप्लाई करके देखेंगे। ओके, मैं टेबल को ड्रॉप करता हूँ फिर से, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम कोर्स। ओके, अभी मैंने यहाँ पर फॉरेन की मेंशन नहीं किया है, इट मीन्स मैंने अपने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है फॉरेन की। अभी एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। कभी भी ड्रॉप को कमेंट करके रखने का, अदरवाइज गलती से एग्जीक्यूट हो गया तो पूरा का पूरा डेटा लॉस हो सकता है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड फॉरेन की, जो कॉलम पे लगाना है कॉलम का नाम, रेफरेंस कहाँ से, स्टूडेंट से, स्टूडेंट वाले टेबल से, कौन से कॉलम का रेफरेंस, स्टूडेंट आईडी का रेफरेंस। एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। लेकिन मैंने यहाँ पर एक नोटिस कीजिए आप, मैंने यहाँ पर कॉन्स्टेंट का नाम नहीं दिया है, राइट। फिर भी वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा सिक्वल सर्वर। चेक करते हैं, sp अंडरस्कोर हेल्प कोर्स। एग्जीक्यूट करते हैं। सी गाइस, हमने नहीं दिया था कांस्टेंट का नाम, लेकिन फिर भी SQL सर्वर ने उसे बाय डिफॉल्ट ले लिया। स्टूडेंट आईडी पे हमने फॉरेन की अप्लाई किया था, कोर्स आईडी पे हमने प्राइमरी की अप्लाई किया था, राइट। दोनों भी हमें हमारे पास आ गए, लेकिन हमें कांस्टेंट का नाम भी चाहिए। हमने कॉलम लेवल पे ऑल्टर करके भी देख लिया, राइट। अभी हम पोस्ट टेबल को ड्रॉप करते हैं, फिर से हम क्रिएट करते हैं, राइट। एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी हम इसे कंस्टेंट का नाम भी देंगे और प्राइमरी की भी देंगे। एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। चेक करते हैं। सी गाइस, हमने दिया था प्राइमरी की एफ के अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी अंडरस्कोर आईडी। चेक करते हैं, एफ के अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी अंडरस्कोर, आ गया हमारा कांस्टेंट का नेम भी, राइट गाइस। इस तरीके से हम ऑल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। अभी मुझे वही कंस्टेंट को ड्रॉप करना है, फॉरेन की को मुझे ड्रॉप करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कंस्टेंट और कंस्टेंट का नाम, इट मीन्स फॉरेन की का नाम। एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। चेक करते हैं हमारा है क्या फॉरेन की। सी गाइस, यहाँ से हमारा फॉरेन की डिलीट हो गया, खाली हमारे पास प्राइमरी की बचा है।
सो इस तरीके से हम फॉरेन की को ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, फॉरेन की का नाम दे सकते हैं, प्राइमरी की का नाम दे सकते हैं। प्राइमरी की क्यों यूज होता है आपको मालूम हो गया रहेगा, फॉरेन की क्यों यूज होता रहेगा आपको भी मालूम हो गया रहेगा। प्राइमरी की जो होता है ये हमारा पेरेंट टेबल होता है, और फॉरेन की जो होता है ये हमारा चाइल्ड टेबल होता है। Okay guys, it is enough for today guys. Thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel. Thank you.